हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इस चैप्टर में हम साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स को डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज साइटोस्केलेटन। देखिए, साइटो मीन्स क्या होता है? सेल। तो सेल का स्केलेटन जो होता है उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। फिर देखिए, अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। देखिए, साइटोस्केलेटन जो होता है प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स के नेटवर्क से बनता है। इट मीन्स ऐसे फिलामेंट जिनका फॉर्मेशन प्रोटीन से हुआ है और वो नेटवर्क बनाते हैं, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। अब देखिए, फिलामेंट जो होते हैं वो कौन से तरह के होते हैं? तो यहाँ फिलामेंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लाइक माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन तीनों टाइप के फिलामेंट से मिलकर के साइटोस्केलेटन बनते हैं। तो देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये तीनों टाइप के फिलामेंट जो हैं ये नेटवर्क बनाते हैं और ये नेटवर्क साइटोप्लाज्म में होता है, इसीलिए इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब देखिए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं? ऐसे फिलामेंट जिनका थिकनेस जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच का होता है, उनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। फंक्शंस देखिए साइटोस्केलेटन का। फर्स्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। पूरी सेल को एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ये, और ये हेल्प करते हैं मोटिलिटी में। और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। सेल का शेप जो होता है उसको ये बेसिकली मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीलिया एंड फ्लैजेला। These are hair-like outgrowths of cell membrane। देखिए, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर लाइक आउटग्रोथ जो मिलता है उसको सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। फिर देखिए, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क्स लाइक ओर्स। देखिए, सीलिया जो होते हैं वो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो ओर्स के जैसे, जैसे बोट को चलाने के लिए चप्पू होते हैं, चपटे होते हैं, वैसे जो है ये दिखाई देते हैं। इट इज यूजफुल इन द मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड। देखिए, जब सीलिया अपना मोशन करते हैं तो ये पूरी सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, और इनके मूवमेंट होने पर जो सेल के आसपास का फ्लूइड है उसमें भी मूवमेंट होता है। फिर देखिए, फ्लैजेला जो होते हैं वो लॉन्गर स्ट्रक्चर होते हैं और कंप्लीट सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर देखिए, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो हैव फ्लैजेला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजेला। देखिए, फ्लैजेला जो होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में मिलते हैं, बट स्ट्रक्चरली जो होते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के फ्लैजेला यूकैरियोटिक फ्लैजेला से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो होते हैं ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होते हैं इनका फॉर्मेशन ट्यूबलिन प्रोटीन से होता है। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होते हैं इनका फॉर्मेशन जो होता है ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला की तो इनका फॉर्मेशन ट्यूब्युलिन प्रोटीन से होता है। ठीक है, और देखिए, इनके अंदर जो है 9+2 स्ट्रक्चर जो होता है वो एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट होता है, और इनके अंदर 9+2 स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, देखिए 9+2 स्ट्रक्चर जो होते हैं ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला के पैरेलल मिलते हैं, लेकिन इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में नहीं मिलते हैं। फिर देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। देखिए, इनका आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इट मीन्स दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखिए, कोर इज कॉल्ड एक्सोनीमे। इनके किनारे वाले पार्ट को हम एक्सोनीमा कहते हैं। एक्सोनीमे जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो कंप्लीट फ्लैजेला की लेंथ के पैरेलल मिलते हैं। ऑलराइट, फिर देखिए, एक्सोनीमे हैज 9 पेयर ऑफ डबलेट of peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule। देखिए, आपके सामने एक इमेज है जो सेक्शन ऑफ सीलिया और फ्लैजेला का है, ठीक है ना। ए इमेज जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। ये जो ए इमेज है ये सीलिया फ्लैजेला का एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, और बी इमेज जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये क्रॉस सेक्शन है सीलिया फ्लैजेला का,
जिसमें सबसे बाहर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। ठीक है, फिर देखिए किनारे पर ये डबलेट्स हैं, ये 1 अगर इसको हम काउंटिंग करते हैं तो देखिए 9 डबलेट्स होंगे। तो यहाँ देखिए ये 1 डबलेट, ये 2 डबलेट, 3, 4th डबलेट, 5th, 6th, 7, 8 एंड 9। तो टोटल 9 डबलेट्स मिलते हैं और ये इसका एक्सोनीमे पार्ट है। ठीक है ना, और ये डबलेट जो होते हैं बिल्कुल किनारे पे मिलते हैं और सेंटर में भी देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो इसको हम 9+2 कहते हैं। 9 डबलेट्स जो है बिल्कुल किनारे पर है, बाहर की तरफ है, पेरिफेरल है, और 2 जो है वो सेंटर में होते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को 9+2 स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। और ये जो डबलेट्स हैं ये पूरे फ्लैजेला के लेंथ के पैरेलल रन करते हैं। अगर इसका हम फ्लैजेला का साइड व्यू देखते हैं तो देखिए साइड व्यू में इस तरह से मैं सिर्फ एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये एक सिंगल जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल है जो पूरी फ्लैजेला के पैरेलल रन करता है। तो इस तरह के 9 रहेंगे और वो 9 भी किस फॉर्म में रहेंगे, डबलेट फॉर्म में रहेंगे, और 2 जो हैं सेंट्रल में मिलेंगे। तो इस तरह के 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं कंप्लीट फ्लैजेला के पैरेलल आपको मिलते हैं, एक तरह का सपोर्ट करते हैं। फिर देखिए ये तो हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो डबलेट के फॉर्म में मिलते हैं, और हर एक डबलेट जो होता है वो इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और ये सेंटर के अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल मिलते हैं और इनके अंदर भी ब्रिज मिलता है, और ये इनकी सेंट्रल सीट है जो इन 9+2 को आपस में सेपरेट करती है। और हर एक डबलेट से रेडियल स्पोक निकलते हैं जो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर देखिए सच अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज कॉल्ड 9+2 एरी। इस स्ट्रक्चर को 9+2 एरी या अरेंजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड विद ब्रिजेस एंड एनक्लोज्ड विद शीट। हमने देखा था सेंट्रल जो होते हैं वो भी आपस में एक ब्रिज से कनेक्ट रहते हैं, और ये जो रेड कलर में है ये एक सेंट्रल शीट है जो इन डबलेट्स को, सेंट्रल डबलेट्स को कवर करती है। फिर देखिए सेंट्रल शीट इज कनेक्टेड विद रेडियल स्पोक विद पेरिफेरल डबलेट्स। देखिए सेंट्रल शीट जो होती है वो रेडियल स्पोक जो अराइज होते हैं उनके कनेक्ट में रहती है। पर इमेज में देखिए ये रेडियल स्पोक्स है, इन स्पोक्स का कनेक्शन जो होता है सेंट्रल शीट के साथ में होता है, जो इनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 9 रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट। तो हर एक डबलेट से एक रेडियल स्पोक निकलता है, तो टोटल 9 रेडियल स्पोक्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए द पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। जो किनारे पर मिलने वाले डबलेट्स है वो आपस में लिंकर से कनेक्टेड रहते हैं। बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम फॉर्म फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसल बॉडीज। देखिए सीलियम और फ्लैजेलम का फॉर्मेशन जो होता है बेसल बॉडीज से होता है, और बेसल बॉडी बेसिकली सेंट्रियोल्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। देखिए एक सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन 2 सेंट्रियोल से होता है, और ये सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। फिर देखिए दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंसेस। देखिए ये जो हैं इस तरह के सब्सटेंसेस से घिरे हुए रहते हैं, और वो सब्सटेंसेस अमॉर्फस मीन्स वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होते हैं, इनका शेप साइज अलग अलग होता है। तो ये अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर सब्सटेंसेस से सराउंड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखिए बोथ सेंट्रियोल्स आर फाउंड एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स राइट एंगल पे होते हैं। दीज आर लाइक कार्ट व्हील, ये बैलगाड़ी के पहिए के जैसे दिखाई देते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखिए इनका फॉर्मेशन बिल्कुल किनारे पे मिलने वाले और 9 इवनली स्पेस्ड फाइब्रिल, ऐसे फाइब्रिल जो 9 हैं लेकिन बराबर डिस्टेंस पर है, और पेरिफेरल मिलते हैं, किनारे पर मिलते हैं, इनसे बनते हैं, और बेसिकली इनका फॉर्मेशन ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। फिर देखिए ईच ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट।
हर एक फाइब्रिल जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। फिर देखिए द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। ट्रिपलेट्स जो होते हैं आपस में लिंक्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। फिर देखिए द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज कॉल्ड हब। देखिए प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला, वो बेसिकली प्रोटीन से बना होता है, इसको हब कहते हैं। फिर देखिए हब इज कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरीफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड ऑफ प्रोटीन। हब जो होता है उसका कनेक्शन पेरीफेरल ट्रिपलेट्स के ट्यूब्यूल से होता है, और ये कनेक्शन जो है इसमें हेल्प कौन करते हैं, रेडियल स्पोक जो होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और रेडियल स्पोक्स का फॉर्मेशन प्रोटीन से होता है। फिर देखिए फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। फर्स्ट देखिए फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर। देखिए सीलिया फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है वहां पर सेंट्रियोल मिलते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोमल मूवमेंट को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इनका फॉर्मेशन सेंट्रियोल से होता है। फिर देखिए इट गिव्स स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। देखिए एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन जो होता है वहां पर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिनका फॉर्मेशन सेंट्रियोल करता है, लेकिन प्लांट के अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, तो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।